करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जब आपको सुन रहा था तो मन में मुझे एक दोहा स्मरण हुआ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु बरिहारी आपकी गोविंद दियो बताए। प्रश्न की आपके यहाँ आने के बाद तो इतने सारे प्रश्न मन में आते हैं, बाकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सनातन और सनातन में समावित धर्म पंथ का समन्वय और वर्तमान में प्रचलित बटोगे तो कटोगे। बहुत सुंदर। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी सनातन की बात आती, आज सनातन के नाम पर बड़ा तनातन हो रहा है, पर मैं कहता हूं अगर तुम सनातन को समझ जाओगे तो टनाटन रहोगे। इसलिए तनातन नहीं, टनाटन होना चाहिए। ये सनातन क्या है? मुझसे लोगों ने बोला, महाराज सनातन धर्म में आपका विश्वास है। मैंने कहा, तुम मुझसे सनातन धर्म में विश्वास की बात करते हो, मैं तो कहता हूं धर्म ही सनातन है। जय हो। धर्म सनातन है, जो शाश्वत है वो सनातन है, और ये शाश्वत धर्म है। पंथ परंपराएं आगे पीछे की हो सकती है, पर धर्म तो हमेशा सनातन है। इसलिए मैं उस सनातनी धर्म पर विश्वास करता हूं, और सबको एकजुट तो होना ही चाहिए। इसलिए इस बात में लेकर किसी भी प्रकार का संकोच नहीं। लोग पूछते क्या जैन धर्म सनातन धर्म के अंतर्गत आता है? तो मैं यही उत्तर देता हूं, जब धर्म ही सनातन है और जैन धर्म धर्म है तो वो भी सनातन है। इसमें क्या संशय? इसमें किसी भी प्रकार का संकोच होना ही नहीं चाहिए। हाँ, मान्यताएं अलग, दार्शनिक अवधारणाएं अलग, उपासना के रीतियां अलग, ये अपनी जगह है, लेकिन सनातनत्व में कोई संशय नहीं। इसलिए मैं पुनः दोहराता हूं, धर्म सनातन है, इसलिए जैन धर्म भी सनातन है। जो जो धर्म है सब सनातन है। अब रहा सवाल, बटोगे सो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, जाहिर सा है। इसलिए मैं भी कहता हूं, हमें बटना भी नहीं है, कटना भी नहीं है, और काटना भी नहीं है, और काटने देना भी नहीं है। जय हो प्रभु। एकजुटता के साथ रहना हमारी समय की पुकार है, युग की मांग है। इस पर सबको बराबरी से ध्यान देना चाहिए और उसी अनुरूप आगे का काम करते रहना चाहिए। हमारी संस्कृति बंटने की संस्कृति है ही नहीं। हमारी संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। हमारी संस्कृति जुटने और जोड़ने की संस्कृति है। ये कुछ विघटनकारी तत्व हावी हो रहे हैं जो हमें जुटने की जगह काटने का प्रयत्न कर रहे हैं, बांटने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो बांटने का काम करते हैं, जो काटने का काम करते हैं, हम सबको उन्हें छांटने की तैयारी करनी चाहिए और उन्हें एक साइड करके अपना रास्ता आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि ऐसे विघटनकारी तत्वों को प्रश्रय न मिल पाए और हम अपनी सांस्कृतिक अस्मिता को अखंड बना सकें। जय हो। गुरु जी के चरणों में वंदन करते हैं, प्रणाम। सब हो जाओ एक साथ। श्री के चरणों में एक शामी मुनि श्री, हम तो आपको ये अनुभव बताने का भाव है कि आज आपके श्री मुख से इतने सुंदर ढंग से आप उन रिद्धिधारी रिद्धि मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, और हम तो ध्यान में बैठ करके आकाश में विचरते हुए रिद्धिधारी मुनि महाराजों को देख रहे थे और ये अनुभव कर रहे थे कि ऐसे रिद्धिधारी महामुनि महाराज इस पांडाल में क्या पूरे इंदौर नगर में अपनी दिव्य अलौकिक ऊर्जा बरसा रहे हैं, और उस ऊर्जा का सभी लोग बड़े अच्छे से पान कर रहे हैं। ऐसी अलौकिक ऊर्जा की आज अनुभूति हुई, और आज तो सौभाग्य
अब मुनि महाराजों का चिंतन तो चल ही रहा था, लेकिन आज हम लोगों को पड़गान करने का भी सौभाग्य मिला है। ये बहुत अच्छी सराहनीय बात है। मुनि श्री, आपसे बस एक जिज्ञासा है कि सिद्ध चक्र मंडल विधान में जो अनाहत शब्द आता है, अनाहत पराक्रमाय, अनाहत, तो ये अनाहत का अर्थ क्या है और अनाहत का कैसे ध्यान करना चाहिए, ये आप दें। और ऊर्जा जो हमें, एक प्रश्न इसी के साथ में कि भगवान से जब हम सिद्ध पूजन कर रहे हैं तो क्या सिद्धालय में बैठे अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि की ऊर्जा हम लोगों को नहीं मिल रही क्या? उसके लिए भी आप बताएं। नमस्ते महाराज जी। ओ देखिए, अनाहत शब्द एक विशिष्ट शब्द है। ये अनहद से बना। अच्छा। अनहद नाद, अनहद नाद बोलते हैं। अनाहत जो बिना आघात के प्रकट हो अथवा जिसे कोई आहत न कर सके, तो अनाहत पराक्रमाय, जिसके पराक्रम को कोई आघात न पहुंचा पाए अथवा जिनकी शरण को पाने वाले का पराक्रम आघात मुक्त हो जाए। अनहद नाद में ओंकार को लेते हैं। सिद्ध परमात्मा का पराक्रम भी अनाहत है, जहां कोई प्रयास नहीं, सहज उद्घाटित होता है। इसी प्रकार अप्रतिचक्रे, आज किसी ने पर्ची मेरे पास भेजी थी सवेरे। अप्रतिचक्रे का अर्थ क्या है? प्रतिचक्र का अर्थ होता है शत्रु, और अप्रतिचक्र यानी शत्रु रहे, जिसका कोई दुश्मन ना हो और जिसकी किसी से दुश्मनी ना हो, वो अप्रतिचक्र है। तो ये सब भगवान के साथ जुड़े हुए विशेषण हैं और हमको उस रूप में लेना चाहिए। आपने कहा सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते हुए क्या उनकी ऊर्जा हम ले सकते हैं? वो तो ऊर्जा से अतीत है, वो अशरीरी है, हम उनकी ऊर्जा क्या ले सकते? उनकी से प्रेरणा पा सकते। ध्यान में रखने की बात है, ऊर्जा जड़ है, भौतिक है, मूर्तिक है, और हमारे परमात्मा चेतन है, अमूर्तिक है, देहातीत हैं। उनसे ऊर्जा नहीं, उनसे केवल प्रेरणा मिलती है। और वो कहते तुझे ऊर्जा की जरूरत क्या है? तुझमें और मुझमें तत्वता अंतर है कहाँ? जो मैं हूँ वही तू है, पर तू उससे अनजान है। तू अपने आप को जान ले, अभी भी ऊर्जावान हो जाए।